जय हिंद गाइस। अभी तक के लेक्चर्स में हमने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ये सारे टॉपिक्स कवर किए। अब हम जो आज टॉपिक देखने वाले हैं वो रहेगा ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। ट्रांसपोर्टेशन में भी हम लोग दो चीज देखने वाले, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स की, तो उसमें हम देखने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। अब सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स के हम अगर देखें तो तीन कंपोनेंट हम देखने वाले। पहला रहेगा आपका ब्लड, दूसरा रहेगा आपका ब्लड वेसल्स और तीसरा रहेगा आपका हार्ट। ये तीन कंपोनेंट अपने को देखने हैं, ठीक है। तो अभी हम शुरू करते हैं पहला कंपोनेंट जो कि रहेगा आपका ब्लड। अब अगर हम बात करें ब्लड की, ब्लड जो है ये एक फ्लूइड, विस्कस, कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड जो है ये एक फ्लूइड है जो कि फ्लो करेगा एंड डेफिनेटली एक विस्कस फ्लूइड है। विस्कस मतलब थोड़ा सा गाढ़ा फ्लूइड है ये, ठीक है। एज कंपेयर टू वाटर अगर हम देखें तो विस्कोसिटी इसकी ज्यादा होगी एंड ये कनेक्टिव टिश्यू है। तो आप अगर देखिए यहाँ पे तो अपने को एक क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है कि ब्लड कौन सा टाइप का टिश्यू है, तो ब्लड इज अ टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ टाइप ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड का नेचर कैसा है कंपेरेटिवली वाटर से? विस्कस। दैट मींस ब्लड थोड़ा सा गाढ़ा है, तो डेफिनेटली आप अगर देखिए तो ये उतना इजीली फ्लो नहीं होता है एज कंपेयर टू वाटर। अब यहाँ पे उसके बाद अगर हम देखें तो ब्लड का जो नेचर है पीएच, ये एल्कलाइन है। एल्कलाइन ब्लड का नॉर्मल पीएच जो है एल्कलाइन है, जिसकी वैल्यू रहेगी अबाउट 7.4। सो जो ब्लड का पीएच वैल्यू रहेगा दैट विल बी अराउंड 7.4। तो पीएच की बात करें तो ये एक बेसिक पीएच है, अबाउट 7 इसका पीएच जा रहा है अपना। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है कि जो ब्लड है इसका कलर क्या है। अपने पास दो ब्लड रहेंगे, एक रहेगा आपका ऑक्सी ब्लड और एक रहेगा आपका डीऑक्सी ब्लड। ऑक्सी ब्लड का कलर जो है दैट इज योर स्कारलेट रेड या आप सिंपल रेड भी यूज कर सकते हैं एंड डीऑक्सी ब्लड का कलर जो रहेगा दैट विल बी योर पर्पल रेड। ये अपने को दो कलर अपने ब्लड के आ जाते हैं। अब ऑक्सी ब्लड मतलब क्या? जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट है, जो लंग्स से ऑक्सीजनेट होकर निकल रहा है, प्यूरिफाई होकर निकल रहा है। और डीऑक्सी ब्लड मतलब क्या? जिसमें CO2 कंटेंट ज्यादा रहेगा। तो ऑक्सी ब्लड का कंटेंट आप अगर देखिए तो उसका कलर क्या है? स्कारलेट रेड। और डीऑक्सी ब्लड का कलर आप अगर देखिए तो इट इज पर्पल रेड। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो आ रहा है कि अपने ह्यूमन बॉडी में, अडल्ट ह्यूमन बॉडी में ब्लड का काउंट कितना है? तो इट इज अराउंड 5 लीटर। अडल्ट में आप अगर देखें तो ब्लड काउंट जो है दैट इज 5 लीटर। तो ह्यूमन अडल्ट में जो ब्लड का वॉल्यूम होगा, क्वांटिटी होगा दैट विल बी 5 लीटर, अराउंड 5 लीटर्स। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है 1 मार्क के लिए कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कितना है, कितना काउंट है, दैट इज 5 लीटर्स। कितना है? 5 लीटर, ठीक है। तो बेसिक चीजें जो अपने को ब्लड के लिए भी याद रखनी है, ये क्या क्या है कि ब्लड क्या है। एक ब्लड का डेफिनेशन, इट इज अ फ्लूइड, विस्कस, कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि ब्लड का जो पीएच है वो अल्कलाइन है जो कि 7.4 है। तो उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो ऑक्सी ब्लड है उसका कलर क्या है? स्कारलेट रेड। उसका कलर क्या है? स्कारलेट रेड। और जो डीऑक्सी ब्लड है उसका कलर आप अगर देखें तो इट इज पर्पल रेड। उसका कलर क्या देखेगा? पर्पल रेड। अब आप अगर देखिए नेक्स्ट पॉइंट कि जो अडल्ट है उसमें ब्लड का वॉल्यूम कितना बोले हम लोग? 5 लीटर। कितना बोले? 5 लीटर। अब नेक्स्ट इसमें हम ब्लड का कॉम्पोजिशन देखेंगे, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। अब आप अगर देखिए कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में, ब्लड में 3 अलग अलग टाइप के सेल्स आपको दिखेंगे जो कि एक लिक्विड में प्रेजेंट रहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ब्लड के कॉम्पोजिशन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहेंगी। अब अगर हम देखें तो कंपोजिशन वाइज हम देख रहे हैं वी हैव नंबर 1 प्लाज्मा एंड नंबर 2 वी हैव ब्लड सेल्स।
अब प्लाज्मा की अगर बात करें तो प्लाज्मा कंट्रीब्यूट 55% ऑफ टोटल ब्लड, whereas blood cells है they contribute 45% ऑफ द टोटल ब्लड। ठीक है, तो अगर हम समझ के ले रहे हैं कि अपने पास 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड हमने कलेक्ट किया, तो 100 ml ब्लड में 55 ml क्या रहेगा आपका प्लाज्मा रहेगा और 45 ml में क्या रहेगा आपके ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये उसका डिवीजन हो गया प्लाज्मा का और ब्लड सेल्स का। अब प्लाज्मा क्या है, ये एक लिक्विड पार्ट है, लिक्विड फ्रैक्शन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज लिक्विड फ्रैक्शन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। ठीक है, अब ब्लड सेल्स में हमने जैसे इनिशियली बोला था कि तीन सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, वो रहेंगे आपके आरबीसी, वो रहेंगे फिर दूसरा आपका डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड रहेगा आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये इसमें 3 सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। अब कॉम्पोजिशन वाइज ये चीज क्लियर हो रही कि आप देखेंगे कि इसमें एक लिक्विड पार्ट है और ब्लड सेल जो कि सॉलिड पार्ट है। तो अगर हम इसको जनरल टर्म्स में देखें, लिक्विड मतलब क्या, सॉल्वेंट। ठीक है, और आप ये देखें सॉलिड पार्टिकल्स, तो ये क्या हो गया आपके सॉल्यूट, क्या हो गया ये सॉल्यूट्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सोल्यूशन। क्या बनाते हैं आपका सोल्यूशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्लाज्मा है वो लिक्विड है और उसमें ये सोल्यूट पार्टिकल्स है, ये प्रेजेंट है सस्पेंडेड फॉर्म में। दैट मींस अगर ये आप लिक्विड देखें, ये ऐसा लिक्विड अगर हम कंसिडर करें तो उसमें ये ब्लड सेल जो है सस्पेंडेड है, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं है, बट नेकेड आई से नहीं दिख रहे। एज ए रिजल्ट हम देखते हैं कि ब्लड जो है ये एक सोल्यूशन है और वो भी कौन सा है, कोलोइडल सोल्यूशन है। ब्लड इज द कोलोइडल सोल्यूशन। ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड एक कोलोइडल सोल्यूशन है जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स है, दैट इज योर ब्लड सेल्स, दैट मींस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, दे आर प्रेजेंट इन द सस्पेंडेड फॉर्म इन द प्लाज्मा। इसलिए अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ब्लड का नेचर क्या है, ट्रू सोल्यूशन है या कोलोइडल है या सस्पेंशन है, तो आप अगर देखें तो ये एक कोलोइडल सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है, कोलोइडल सोल्यूशन। अब कोलोइडल सोल्यूशन होने का मतलब क्या हो गया कि ब्लड के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड का मतलब क्या कि सपोज अगर आप सेंट्रीफिकेशन टेक्निक यूज करते हो, सेंट्रीफिकेशन टेक्निक यूज करते हो, सेंट्रीफिकेशन टेक्निक में आप देख रहे हैं कि आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है। ठीक है, उसमें आपने समझो 100 ml ब्लड कलेक्ट कर लिया, उसमें आपने 100 ml ब्लड लिया 100 ml माप में, एंड आपने क्या किया कि उसको रोटेट किया एट वेरी हाई आरपीएम। यू स्टार्टेड टू रोटेट दैट टेस्ट ट्यूब एट अ वेरी हाई आरपीएम। एज अ रिजल्ट आप क्या देखेंगे, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द आरपीएम रिपीटेड रोटेशंस, यू विल सी दैट कि जो टेस्ट ट्यूब है उसमें कुछ लेयर्स बन गई हैं। यू विल सी सम लेयर्स हैव बीन फॉर्म्ड इन द टेस्ट ट्यूब। अब उसमें जो लेयर्स रहेगी वो कैसे रहेगी बता रहा है आपको। आप अगर देखेंगे तो सबसे नीचे में जो लेयर बनेगा, ठीक है, ये जो लेयर रहेगा ये 45 ml माप पे रहेगा। ये लेयर जो रहेगा आपका दैट विल बी कंटेनिंग योर आरबीसीज मोस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन, एंड बीच में एक और थिन लेयर बनेगा दैट इज कॉल्ड एज योर बफी कोट। इसको हम टेक्निकली बफी कोट बोलते हैं। और ये बफी कोट में प्रेजेंट रहेंगे आपके डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स। क्या रहेंगे आपके डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और ऊपर से 45 ml के बाद यहाँ पे 100 ml मार्क कर, दैट मींस आप अगर देखिए डिफरेंस दोनों का 55 ml, ये रहेगा आपका प्लाज्मा का लेयर, ये रहेगा आपका प्लाज्मा का लेयर। तो आप क्या देख रहे हैं कि सेंट्रीफिकेशन टेक्निक से हमने कोलोइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया। तो डेफिनेटली आप क्या देख रहे हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसको सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफिकेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं। उससे अपने को पता चल रहा है कि ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। एक नीचे का लेयर आरबीसी का, उसके बाद आप देख रहे हैं कि हैव अ लेयर ऑफ बफी कोट व्हिच कंटेन योर डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, एंड उसके बाद आप अगर देखें टॉप मोस्ट लेयर में वी हैव द सॉल्वेंट दैट इज योर प्लाज्मा पार्ट। तो अपना जो कंपोजिशन था ब्लड का, जिसमें हमने क्या बोला था कि ब्लड के दो कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे,
कंपोजिशन में, दैट इज प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। प्लाज्मा 55% एंड ब्लड सेल्स 45%। नाउ प्लाज्मा की अगर बात करें तो ये लिक्विड पार्ट रहेगा एंड ब्लड सेल्स की अगर बात करें तो उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स रहेंगे। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपका क्या बनाया था? कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जाननी होगी रिलेटेड टू ब्लड। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं इसमें कि एक्चुअल में प्लाज्मा क्या है और उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो थोड़ा सा हम प्लाज्मा को डिटेल में लेंगे अभी। अब प्लाज्मा की अगर बात करें तो प्लाज्मा का हमने टर्म क्या यूज किया था? इट इज द लिक्विड फ्रैक्शन ऑफ ब्लड। इट इज द लिक्विड फ्रैक्शन ऑफ ब्लड। तो लिक्विड फ्रैक्शन ऑफ ब्लड को हम क्या बोल रहे हैं? एज प्लाज्मा। अब यहाँ पे उसके बाद इट कॉन्ट्रीब्यूट 55% ऑफ टोटल ब्लड। इट कॉन्ट्रीब्यूट 55% ऑफ टोटल ब्लड। आपको शॉर्ट नोट आ रहा है कि राइट नोट ऑन प्लाज्मा। अब प्लाज्मा की अगर बात करें तो इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड। इट इज अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड। अब स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड मतलब क्या, समझ के लिए? स्ट्रॉ मतलब जो आप जूस पीने के लिए यूज करते हैं वो वाले स्ट्रॉ नहीं, जो मैंगो के बॉक्स में जो स्ट्रॉ होता है, दैट मीन जो घास आती है उसमें, उसका देखो लाइट येलो सा कलर होता है, तो वो जो कलर होता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉ कलर्ड। तो प्लाज्मा जो है वो एक स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड है। अब आप अगर देखें तो प्लाज्मा में कंटेंट वाइज प्लाज्मा का कंपोजिशन हम इंडिविजुअली देखेंगे। प्लाज्मा के कंपोजिशन की बात करें तो उसमें 90 to 92% आप अगर देखें तो वाटर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। तो प्लाज्मा में आप देख रहे हैं 90 to 92% क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। उसके बाद आप अगर देखें तो वी हैव 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स। क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन्स। We have 6 to 8% plasma proteins inside the plasma. अब plasma proteins में we have prothrombin, fibrinogen, globulins and albumin. तो आप अगर देखें तो ये सारे जो कंटेंट है ये प्लाज्मा प्रोटीन फॉर्म करे। क्या? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स एंड अल्बुमिन्स, दे ऑल आर फॉर्मिंग योर व्हाट? प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि कितना बन रहा है आपका? 6 to 8%। अब इसके अलावा आप अगर देखिए तो प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट है वो हम देख रहे हैं। अब आप अगर देखें तो उसके अलावा प्लाज्मा में आपका रहेगा ड्रग्स, जो भी आप चीजें कंज्यूम करें, देन उसके बाद विटामिन्स, फिर उसके बाद रहेंगे उसमें मिनरल्स, ठीक है। फिर उसके बाद आप अगर देखें तो उसमें रहेगा आपका एक और सब्सटेंस जिसको हम बोल रहे हैं नेचुरल एंटी कोएगुलेंट, नेचुरल एंटीकोएगुलेंट, जो कि रहेगा आपका हेपारिन। हेपारिन जो है ये क्या काम करता है हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद विल आल्सो हैव सम हार्मोन्स इन दैट। तो ये सारे जो कंटेंट है ये आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेंगे, ये आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेंगे। तो प्लाज्मा में आप अगर एक ड्रग्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, एंटीकोएगुलेंट्स है, हार्मोन्स है, और साथ में हम लोग एक और चीज लिखेंगे न्यूट्रिएंट्स है। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कि प्लाज्मा का कंपोजिशन फॉर्म करेगी। अब यहाँ पे एक नया जो टर्म आपको सुनने में आ रहा है दैट इज हेपारिन, और उसके पहले एक टर्म जो समझ में आया दैट इज एंटीकोएगुलेंट्स। तो इसका मतलब क्या? जैसे कि हम देखते हैं कि जब भी आपको कोई कट लगता है, इंजरी होती है, तो आपके बॉडी में से ब्लड बाहर यूज करता है। तो उस समय क्या होगा? कुछ देर के बाद आपका साइट ऑफ इंजरी पे क्लॉट होगा। क्या फॉर्म होगा? क्लॉट फॉर्म होगा। क्लॉट फॉर्म होगा दैट मींस यहाँ पे एक प्रॉपर्टी चल जाती है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि आपका ब्लड बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। बट ये कब हो रहा है? जब आपकी बॉडी में कोई इंजरी हो रही। अब ये जब ब्लड नॉर्मली आपके बॉडी के अंदर फ्लो करता है, when the blood is normally flowing into your body, तो वो टाइम पे आपके बॉडी में कोई क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए। So in order to prevent the clotting while the blood is flowing into the body,
तो वो केस में आपके बॉडी में होता है एक नेचुरल एंटी मतलब क्या अगेंस्ट, एंटी मतलब क्या अगेंस्ट, एंड कोएगुलेशन मतलब कोएगुलेंट। तो नेचुरल एंटी कोएगुलेंट आपके बॉडी में होता है जो कोएगुलेशन के अगेंस्ट काम करेगा और उसका नाम होता है आपका हेपारिन। क्या नाम है उसका? हेपारिन, जो कि आपके बॉडी में ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा। आगे बात समझना। तो पॉइंट क्या बन रहा है कि वी हैव नेचुरल एंटीकोएगुलेंट हेपारिन प्रेजेंट इनसाइड योर प्लाज्मा। तो ये किसका कंपोजिशन हो गया? आपके प्लाज्मा का कंपोजिशन हो गया। तो प्लाज्मा के कंपोजिशन को एक बार फिर से देख रहे हैं। और भी कई सारी चीजें प्लाज्मा में आपके प्रेजेंट हो सकती है। हम यहाँ पे एक बेसिक जो कंपोजिशन है हम लोग रिवाइज करें। प्लाज्मा क्या है? इट इज अ लिक्विड फ्रैक्शन ऑफ ब्लड। प्लाज्मा कितना परसेंट फॉर्म कर रहा है? 55%। अब प्लाज्मा की अगर बात करें तो ये एक स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड है, स्ट्रॉ कलर्ड, दैट इज लाइट येलो कलर्ड लिक्विड है। आप ये नोट कर लेंगे बाजू में ब्रैकेट में चुपके से। इट इज अ लाइट येलोइश कलर्ड फ्लूइड, ठीक है। जब उसके बाद अगर बात करें कॉम्पोजिशन की, उसमें 90 से लेकर 92% वाटर है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो वी हैव 6-8% प्रोटीन एंड स्पेसिफिकली वी यूज द टर्म प्लाज्मा प्रोटीन। क्या यूज करें हम टर्म्स के लिए? प्लाज्मा प्रोटीन। उसमें क्या क्या है? प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजन है, ग्लोबुलिन्स है, एल्ब्यूमिन है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद अगर देखें जो भी आप ड्रग्स कंज्यूम करते हो, इम्पोर्टेंट मेडिसिन कंज्यूम करते हो, ये सारे डिसऑर्डर्स के प्लाज्मा में जाएगी। Then we have vitamins, we have minerals, we have natural anticoagulant called as heparin, then we have hormones, then nutrients. ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कहाँ प्रेजेंट है? आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये आपके ब्लड का पार्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा आपका प्लाज्मा का पॉइंट। दिस विल बी योर प्लाज्मा कंटेंट। आगे बात समझ। अब इसके बाद जो हम डिटेल कॉन्सेप्ट लेने वाले दैट विल बी योर आरबीसी। अब इसके बाद का जो कंटेंट रहेगा आपका दैट विल बी योर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आरबीसी एक वीडियो बनेगा आपका, फिर उसके बाद आपका डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का एक वीडियो बनेगा आपका, ठीक है। इस तरह से कल आपको 2 वीडियोस अपलोड किए जाएंगे जिसमें साइमल्टेनियसली आपको दोनों वीडियोस देखते रहेंगे। एक में रहेगा आपका आरबीसी और दूसरे में रहेगा आपका डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और फॉर टाइमिंग अभी जो हमने ब्लड का वीडियो स्टार्ट किया जिसमें हमने स्टार्टिंग का कंपोजिशन ऑफ ब्लड डिस्कस किया, तो उसके बाद ब्लड को सेपरेट कैसे करते, ब्लड के कंपोनेंट्स को कैसे देखते सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से, वो देखा। क्यों देख पा रहे हैं? बिकॉज वो एक कोलोइडल सोल्यूशन है। कोलोइडल सोल्यूशन में आप देख रहे हैं कि जो सल्यूट है वो घुलता नहीं है पूरी तरह से, वो सस्पेंडेड रहता है। तो इसलिए हम देखे कि हमने ब्लड के कंपोनेंट्स को सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से क्या किया, सेपरेट कर पाए। अब वो होने के बाद हमने क्या देखा कि ब्लड के कंपोनेंट में भी हैड लिक्विड पार्ट दैट इज प्लाज्मा एंड सॉलिड पार्ट ब्लड सेल्स, जिसमें 3 चीजें हमने देखी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। फिर हमने स्टार्ट किया विद प्लाज्मा पार्ट। तो प्लाज्मा जो है उसका शॉर्ट नोट भी हमने देखा, प्लाज्मा के अंदर कंटेंट क्या है वो भी हमने देखा, ठीक है। तो कल के वीडियोस में हम देखने वाले हैं कि आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम उसमें कवर करने वाले हैं। और आपको ये वीडियो के दौरान अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप डेफिनेटली मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं एंड इसके प्रॉपर नोट्स बना रहे, ऐसा हम अज्यूम करते चल रहे ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जय हिंद।